बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जो है वो वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हम क्रब साइकिल का जो देख रहे थे, हम उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है वो क्रब साइकिल का इंट्रो पढ़ लिया था कि उसको 2-3 हम नेम देते हैं, यानी कि सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, क्रब साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो आपने इन 3 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद जो है वो मैंने आपको इसका साइकिल दिखाया कि इसमें जो है वो टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। 8 ही हम कैटालाइज एंजाइम्स को यूज़ करते हैं जो कि एक को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके जो है वो अब हम 1 बाय 1 जो है ना इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। जो इसका सबसे पहला स्टेप है ना वो है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, यानी कि सिट्रेट कैसे बनता है। तो सिट्रेट का मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सिट्रेट जो होता है वो आइकोनाइटेज एंजाइम को यूज़ करता है, वो सिस आइकोनाइटेज में कन्वर्ट होता है। तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसको इनहिबिटेड किया जाता है, इनहिबिटर ऑफ ऑक्सैलोएसिडेज। फिर दूसरा जो होता है इसको जो है वो आइसोसिट्रेट में किया जाता है सिस आइकोनाइटेज एंजाइम के ज़रिए। फिर जो 4 वाला है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइसिस, ये जो है ना आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइम्स है। द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलोसिनेट एंड देन टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो सिट्रेट को सिस आइकोनाइटेज में किया, तो उससे फिर आइसोसिट्रेट में करने के लिए एकोनाइटेज को यूज़ किया जाता है, माइनस वाटर किया जाता है। फिर आइसोसिट्रेट को जो है वो एंजाइम को यूज़ किया जाता है और उसे ऑक्सैलोसिनेट में किया जाता है। फिर उसी एंजाइम को यूज़ किया जाता है और उसे अल्फा कीटोग्लूटारेट में किया जाता है। तो वही चीज़ उसने बताई हुई है कि हमने क्या करना है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, आइसोसिट्रेट को ऑक्सैलोसिनेट में करता है और फिर उसको जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर देता है। NADH यानी कि निकोटीन एडेनिन डीहाइड्रोजिनेज और द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट दिस स्टेज, यानी कि NADH और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें जो फॉर्म बनते हैं। स्टिमुलेटेड बाय आइसोसिट्रेट NAD प्लस मैग्नीशियम ADP कैल्शियम, इनहिबिटेड बाय NADH और ATP, और इसको जो है NADH और ATP इनहिबिट करती हैं। तो जो हमारे पास आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो हमारे पास पिंक में उसने लिखा हुआ है ना, ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है जिसको हमने यूज़ किया है एक स्टेप को दूसरे में। यानी कि हमारे पास जो है ना आइसोसिट्रेट, उसको हमने ऑक्सैलोसिनेट में करने के लिए इनको एंजाइम्स को यूज़ किया है, यानी कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और फिर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को यूज़ करके हमने जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट किया है ऑक्सैलोसिनेट को। स्टेप 6 में कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू ससिनाइल कोए, जो मतलब कि अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसको अब ससिनाइल कोए में करना है। इसकी मैं आपको एक बार जो है वो इसकी दिखा दूँ। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट आ गया, अब उसको जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट को ससिनाइल कोए में करना है। ओकर थ्रो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। कैटालाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, यानी कि इसमें हमने जो है वो कौन सा एंजाइम यूज़ करना है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इज एन मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स। ये कौन सा है, मल्टी एंजाइम्स कम्प्लेक्स है। At this stage of tricarboxylic acid cycle, second NADH is produced and the second carbon dioxide is liberated। जो पीछे हम देखें 4th और 5th स्टेप में, इसमें हमारे पास NADH और जो है वो ATP जो है
इसमें NADH और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रही है, बन रही है। इसी तरह स्टेप नंबर 6 में उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और NADH जो है वो हमारे पास फॉर्म्ड हो रहा है, और उसमें जो कौन सा एंजाइम यूज़ किया गया है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ससिनाल को ए में करने के लिए अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7। आप अगर देखें तो इसके मैं आपको साथ में दिखाती भी जाऊँ तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को यूज़ किया गया है। NAD बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो फॉर्म्ड होती है, तो उससे ससिनाल को ए में हो गया। अब ससिनेट थायोकाइनेज को यूज़ करना है, एंजाइम्स को यूज़ करना है, जैसे हमारे पास GDP बनेगा और ये जो है फ्यूमाडेट में कन्वर्ट, ये जो है ससिनेट में कन्वर्ट होगा। ससिनाल कोए जो है वो ससिनेट थायोकाइनेज को यूज़ करेगा, ससिनेट में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, ससिनेट थायोकाइनेज को यूज़ करेगा, ससिनेट में कन्वर्ट होगा। दिस रिएक्शन इज कपल्ड विद द फास्फोराइलेशन ऑफ GDP टू GTP। अब ग्लूकोज ट्राईफास्फेट को GTP कहते हैं और ग्लूकोज डाईफास्फेट को GDP कहते हैं। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। GTP इज कन्वर्टेड टू ATP। GTP जो ग्लूकोज ट्राईफास्फेट उसको ATP में या एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में, और बाय द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट काइनेज। न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट काइनेज एंजाइम के जरिए GTP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ ससिनेट टू फ्यूमाडेट। तो ससिनेट जो होता है वो फ्यूमाडेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ससिनेट डीहाइड्रोजनेज। दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 यानी कि फ्लेवन एडेनिन डाईहाइड्रोजनेज। जो FADH2 होता है ये फ्लेवन एडेनिन डाईहाइड्रोजनेज है। स्टेप नंबर 9 में जो है वो फ्यूमाडेट से मेलेट हमारे पास बनता है। इसमें जो है फ्यूमाडेट कैटालाइसिस एंजाइम को यूज़ किया गया है, और वाटर की जो है वो एडिशन भी होती है। यहाँ पे फ्यूमाडेट जो होता है वाटर के फ्यूमाडेट से मेलेट में फ्यूमाडेट एंजाइम्स के जरिए और वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है। फिर मेलेट जो होता है वो क्या करता है, मेलेट जो है वो हमारे पास यूज़ करता है मेलेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स को, और वो जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेलेट डीहाइड्रोजनेज, ये डी का मतलब होता है डी और एच का मतलब होता है हाइड्रोजनेज। और उसके बाद जो ऑक्सैलो एसीटेट से हमारे पास जो हमारे पास चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो हमारे पास कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट उसने कहा है कि रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। देयर इज़ नो नेट कंजप्शन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट ऑन एनी अदर इंटरमीडिएट इन द साइकिल। भी कोई भी ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड विद द सिमल्टेनियस रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिड। यानी कि उसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन दोबारा से होती है